इन्हीं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस में एक नाम आता है राधा। तुमने पूछा पुत्र, राधा और रुक्मिणी एक हैं, उसका जवाब दीजिए। अब हमने पेंडिंग सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। अगर कोई मैंने वायदा किया हो कि सवाल मुझसे फिर पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा, तो आज पूछ लो। जैसे दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, जनता, काली, महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी। ये नाम नहीं है किसी के, ध्यान रखना, नाम हमने रख दिया। जैसे परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, हम अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी नाम रखते हैं रिकॉग्निशन के लिए। पानी का नाम पानी नहीं होता, पानी का नाम H2O भी नहीं होता। हमने अपनी सुविधा के अनुसार नाम रख दिया है। वस्तुतः उसका कोई नाम नहीं, वह अलग है, दिखता नहीं, वह अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। जैसे ही तुमने नाम दिया, जैसे ही तुमने रूप दिया, तैसे ही परमात्मा का मुख्य कारण तुमने खत्म कर दिया। वह निराकार है, वह चेतन है, वह आनंद स्वरूप है, और तुम माटी पत्थर की मूर्तियां कर देते हो जो ना तो चेतन है, ना उनमें आनंद है, और ना सत्य है। आज हैं, कल को कोई आएगा, ठोकर मारेगा, तोड़ देगा। राधा इसी भ्रांतियों से एक और नाम जुड़ गया, राधा। राधा एक काल्पनिक नाम है, यथार्थ में ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई। जो जन्मी थी किसी मनुष्य और स्त्री के द्वारा, विषवाणु वगैरह जो भी गप शप मारी जाती है, जो बरसाना के अंदर, ऐसा कुछ नहीं था। राधा नाम की कोई स्त्री कभी जगत में कृष्ण के संपर्क में आई ही नहीं। आई होगी तो कोई ग्वालन होगी। लेकिन मैंने कहा क्षमा, शिवा, धात्री, मंगला, भद्रकाली, कपालिनी, जयंती, धात्री, दुर्गा, ये सिर्फ गुण हैं। तुम गौर से देखो, इनके अर्थ निकालो, इनके अर्थ निकालो। गुणों को धारण करने के बजाय तुमने मूर्तियां बना दी। यहां गलती हो गई इंसान से नहीं, हिंदू से। और निश्चित है, जो होना था बीज बोया गया, तुमने अखंड को खंडित कर दिया। बाकी धर्मों का खुदा, परमात्मा, गॉड एक है। सिख कहते हैं एक ओंकार, ईसाईयत कहती गॉड इज वन, इस्लामियत कहती अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, वह एक है और वही पूजने योग्य है। इसलिए तुम देखोगे
हम इतने विखंडित हो चुके हैं कि हम एक तरह से मर चुके हैं। जैसे ही कोई चीज विखंडित हुई वो मर गई। तुमने एटम को विखंडित कर दिया, परमाणु धमाका हुआ, कहाँ बचा एटम? अब एटम की रेडिएशन बची है, वो घातक है, वो मारक है। ऐसी ही रेडिएशन बची है तुम्हारी, विकिरणता बची है तुम्हारी। अगर जिंदा है तो सनातन जिंदा है, वो जिंदा ही रहेगा, क्योंकि सनातन कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, आज भी कहता है। और सनातन को माना हिंदुओं ने, हिंदुओं ने बिगाड़ दिया, ब्रांचेस कर दी। जब तक सनातन सनातन रहा तब तक वो कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही सनातन हिंदू की गिरफ्त में आ गया वह मर गया, बाइफरकेट हो गया, मल्टीफरकेट हो गया, खंड विखंड 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 और टूट गया, कण कण में बिखर गया। आज कहाँ है हिंदू धर्म? तुम बताओ, पूछो। कोई कहेगा मैं शूद्र हूं, कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहेगा मैं वैश्य हूं, क्षत्रिय हूं, कोई कहेगा मैं कुछ हूं, कोई कहेगा मैं कुछ हूं। हिंदू कौन? धर्म तो बाकी भी बाइफरकेट हुआ है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। हिंदुओं के तो मैं आपको बताया कि घर में 5-5 भगवान। कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है जय शिव। ऐसा पागलपन हर घर में देखने को मिलता है। तुम्हारे भगवान भी एक नहीं है, तुम एक कैसे हो जाओगे? तुम भीतर से खंडित हो गए हो। और मनोविज्ञान कहता है कि जो खंडित हुआ वह पागल हुआ, वह रस पूर्ण आनंद से पूर्ण कभी ना हो सकेगा। वह घृणा द्वेष नफरत इसमें बट जाएगा। प्रेम एक करता है, घृणा अनेक करती है, और आज वही हो रहा है। तुम एक से अनेक हो गए, और इसको तुम विशेषता मान रहे हो, जबकि विशेषता कहाँ है? तुम विशेष नहीं हो, तुम पागल हो। तुम्हारा इलाज होना चाहिए। जब तलक हिंदू धर्म अपने पुनः, जब तक गंगा गंगोत्री की तरफ नहीं चलती, तब तक उसका बचना मुश्किल है। उसे गौमुखी की तरफ विपरीत धारा में फिर से चलना होगा, अपने आगाज में मिलना होगा, सनातन में समाना होगा। जहां से निकला सनातन और तुमने उसको विभक्त किया हिंदू। सनातन हिंदू हुआ तो बटा और पागल हुआ। आज पागल हैं। सनातन जब तक रहा, भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं, वो कभी बांटने की बात नहीं कहेंगे। वो कटवा देंगे, मरवा देंगे, लेकिन बात एक ही कहेंगे जो अटल सत्य है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। और तुमने ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ ली। एक स्त्री को, एक माता को, कुछ गिने चुने राक्षसों को मारने के लिए कई दिन लग जाते हैं। कोई क्या करेगा?
ऐसा भी क्या भगवान हुआ? आज तुम्हारी मिसाइल पल भर में ठिकाने लगा देती है शत्रु। साइंस ने ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए कि तुम्हारा दुश्मन बच नहीं सकता, और तुम्हारे अवतारों से राक्षस लोग बच गए। कितने कितने दिन तक युद्ध करते रहे। क्या खाक अवतार थे? राधा नाम की कोई भी स्त्री कभी पैदा नहीं हुई जो कृष्ण के जीवन में आई। पहली बात तो इस भ्रम को त्याग दो। जिन लोगों को कुछ पता नहीं, जो लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, शास्त्र की बात को छोड़ो, शास्त्र पढ़े होंगे। पहली बात तो शास्त्र ही नहीं पढ़े, और पढ़े भी हों तो छोड़ो, मैं उनको अधिमान नहीं देता। भीतर का शास्त्र पढ़ा होना चाहिए। जिसने भीतर का शास्त्र नहीं पढ़ा उसने कुछ भी तो नहीं पढ़ा। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ हुई ख्वार। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ हुई ख्वार। नानक लिखे एक गल ते बाकी चकना चार। बस लेखे एक ही बात लगती है, क्या? तुम्हें अपने अंतस में उतरकर खुद को ही बांचना होगा, अन्यथा तुम संसार के सारे शास्त्रों को बांच दो तो तुम सर हो सकते हो, तुम आचार्य हो सकते हो। बिला शक तुम सारी धरती को अपने अनुयायी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम एक दिन पागल होने को, क्योंकि इतनी सूचनाएं जो समाहित करेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हारे न्यूरॉन्स एक दिन इस भार को सह ना पाएंगे और ये भ्रष्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे, धमाका हो जाएगा। परमात्मा के नाम पर तुमने इतनी सूचनाएं एकत्रित कर ली हैं कि तुमसे कुछ भी पूछ लो। और बड़े मजे की बात है, जहां शास्त्र पढ़ा है जीवन का, वहां तुम कभी उतरे। पढ़ना होता है, ये तो मैं भी कहता हूं, पढ़ना होता है, लेकिन भीतर का शास्त्र पढ़ना होता है, बाहर का शास्त्र नहीं पढ़ना होता। भीतर का शास्त्र जिसने नहीं पढ़ा, नानक लिखे एक गल ते बाकी चकड़ा चार। तुम भीतर का शास्त्र नहीं पढ़े, बाहर के शास्त्र अगर तुमने पढ़ भी लिया, कितने पढ़ पाओगे? इतने तो तुम्हारे न्यूरॉन्स में नहीं होते जितने शास्त्रों की संख्या है, तुम्हें पता ही नहीं। और एक शास्त्र में अरबों अरबों खरबों खरबों शब्द लिखे हुए हैं, कैसे समाहित करोगे तुम? फिर तुम न पागल होगे, क्या संत पागल होंगे? जो संत कहते हैं नो दाय सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ, हु आर यू, वो पागल होंगे या तुम पागल होगे? रिमेंबर यूर सेल्फ इस जगह पे तुम याद कर रहे हो श्रुतियों, स्मृतियों को, तुम याद कर रहे हो शास्त्रों की बातों को। फिर पागल कौन होगा? परमात्मा बड़ा सियाना है, उसने कोई शास्त्र नहीं बनाया, क्योंकि जानता है पढ़ने के लिए कि शास्त्र दे तो दिया तुम्हें, एंड दैट इज सफिशिएंट। और क्या चाहिए? पढ़ने के लिए एक शास्त्र ऑलरेडी दिया,
उसमें उतरो और उसको बांचो। बाहर के शास्त्र चाहे सारे पढ़ लो, जिसने भीतर का शास्त्र नहीं पढ़ा, बाहर के सारे शास्त्र बेकार हो जाते हैं। अब सुन लो काम की बात। बाहर से तुम धन कमाओ, पदवी कमाओ, सम्मान कमाओ, औलाद कमाओ, पुत्र पौत्रादि कमाओ, रिश्ते कमाओ, नाते कमाओ, भीड़ कमाओ, कुछ भी कमाओ बाहर का, बहिर्मुखी होके जो कमाया जाता है, अभी शब्द को आप हाँ इसको सर्कल में दे दो, बहिर्मुखी होके जो भी कमाया जाता है वो झूठ है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी कभी नहीं बन पाएगा। बस इसको आप गांठ दे देना हीरे की तरह। बाहर से आप जो भी कमाओगे एक एक करके छांटते रहे। तुमने आज तक जो बहिर्मुखी होके कमाया वो तुम्हारी संग नहीं जाएगा, और वो तुम्हारी जायदाद नहीं बनेगा, वो तुम्हारी मलकियत नहीं बनेगा। और अंतर्मुखी होके तुमने जो कमाया, अंतर्मुखी होके तुमने जो पाया, अंतर्मुखी होके जो तुमने खंगाल के सर्च के जो तुमने पढ़ा, मात्र वही तुम्हारी संग जाएगा। इसलिए बाहर लाखों जन्मों को भटकने के बाद कुछ नहीं पाते तुम। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। एक जन्म अपने लेखे करना ही होगा, और वो जन्म अपने तक पहुंचने का जन्म होगा, स्वयं तक पहुंचने का, स्थिति प्रज्ञ होने का, अपनी प्रज्ञा तक पहुंचने का, अपनी प्रज्ञा को स्थित होने का। यह जब तक तल तुमने नहीं खोजा, बाहर तुम कुछ भी खोजते रहो, वायुयान खोज लो, रॉकेट खोज लो, चंद्रमा पे चले आओ, मंगल पे चले आओ, कोई और ग्रह खोज लो। अब साइंटिस्ट कहते हैं कोई और धरती खोजेंगे भाई। उपहास की बात है ना। अरे उल्लू के पट्ठो, तुम इसी धरती को क्यों नहीं स्वर्ग बना लेते? इसको दूषित क्यों किया तुमने? क्या यह धरती जीवन के योग्य नहीं थी? यह धरती से सुंदर धरती और कोई जीवन के योग्य है ही नहीं, बशर्ते कि यहां की बनाई हुई व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। हमने व्यवस्थाएं गलत पैदा की हैं, परमात्मा ने सृजना गलत नहीं पैदा की। परमात्मा ने पृथ्वी ग्रह को बना के कोई गलती नहीं की। उसने परफेक्ट ग्रह बनाया है जहां सब कुछ है। लेकिन अगर तुम अपनी गलत वृत्तियों के कारण तंत्र गलत पैदा कर दोगे, नीतियां गलत लगा दोगे, व्यक्ति को इतना अयोग्य बना दोगे कि वह जीवन जीने के लिए लालायित हो कि मैं सिर्फ मेरे को जिंदगी दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बुरी से बुरी अवस्था जो एक धरती पे हो सकती है, प्लेनेट पे हो सकती है, वो तुमने पैदा कर दी। एक दूसरे के ऊपर धौंस जमाने के लिए तुमने शक्ति को इकट्ठा किया। यहीं से गलती होगी मानव से। जब एक व्यक्ति शक्ति को इकट्ठा करता है तो पड़ोसी उससे ज्यादा शक्ति को इकट्ठा करता है। इस कंपटीशन ने ही तुम्हें मरवा दिया। और आज भी आचार्य कहते हैं कंपटीशन करो, मुकाबला करोगे
मुकाबला करोगे तो संपन्न होगे। भैया अगर संपन्न हो गए तो संपन्न जो लोग हो गए, जो सर्वश्रेष्ठ एक नंबर के धनी हो गए या एक नंबर के पदवी से युक्त हो गए, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, रहे तो वो भी नहीं धरती पे। तुम बल को इकट्ठा करके करोगे क्या? ये जो तुम लोगों को समझा रहे हो, इसका अर्थ क्या है? इकट्ठा करके तुम क्या पिलाना चाहते हो लोगों को? जहर। यहां आचार्य मुर्गों को, पक्षियों को, पंछियों को बचाने के गुहार कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि उनको बचाना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो मानवता को बचाना चाहिए। एक मानव बच गया तो सब बच गए। मानव ही है जो अपने बल के ऊपर सब पैदा कर लेगा, और अगर मानव ही ना रहा तो फिर तुम क्या उम्मीद रखते हो? फिर वही अमीबा काल में पहुंच जाएंगे। राधा नाम की कोई स्त्री कभी नहीं हुई जो कृष्ण के जीवन में आई, अन्यथा थोड़ी सी जिंदगी की असलियत की तरफ भी चलो। मेरे श्रोताओं में से किसी न किसी को कभी प्रेम जरूर हुआ होगा, और तुम एक बात को अच्छी तरह से जानते हो कि प्रथम प्यार भुलाया नहीं जा सकता। मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। मैं ठीक ही बोलता हूं, गलत बोलता नहीं। प्रथम प्रेम कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुम कहते हो कृष्ण की प्रेमिका थी राधा, तो राधा को कैसे भूल गए? राधा कैसे भूल गई कृष्ण को? कहां है वो राधा? तुम शास्त्रों की ही मानते हो। कौन से शास्त्र में राधा का नाम है? हरिवंश पुराण में है, भागवत पुराण में है, महाभारत में है। श्रीमद् भागवत में तो बात ही छोड़ो, वह तो किताब ही आध्यात्मिक है। और किसी पुराण में है राधा का नाम? और उसको छोड़ो, पुराणों में है कि नहीं है? शास्त्रों से हमने क्या लेना देना है? कृष्ण को ही क्यों नहीं याद आई है राधा? कृष्ण था जिंदगी, कृष्ण था जिंदगी। कभी एक बार भी राधा का? अरे मूर्खो, जिससे प्रेम होता है वो रोए रोए में बस जाता है। तीदो नी मैनू आखो रांझा, तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। तीदो नी मैनू आखो रांझा, और ना हीर ना आखे कोई। रांझन रांझन कर दी, मैं ता आपे रांझन हुई। आदमी पागल हो जाता है प्रेम। और कृष्ण ने कभी राधा का नाम नहीं लिया। कहीं तुम्हारे ही किसी पागल ने कोई संरचना किताब करके रख ली हो, छुपा के, तो बात अलग है। अन्यथा कृष्ण के जीवन से देखो, तुम तो ऐसे पागल हो कि अपनी जिंदगी की बातें शास्त्रों से पूछते हो। तुमसे बड़ा पागल और कहां है? अपने जीवन की बातें कि मैं अपने भीतर कैसे जाऊं, या तुम्हारी जिंदगी से संबंधित प्रश्न है, और तुम शास्त्रों में खोज रहे हो। जो शास्त्र बोलता नहीं, जो सुनता नहीं, जो गाता नहीं, जो चिल्लाता नहीं, जिसके मुख ही नहीं है, उस शास्त्र से तुम पूछते हो जीवन की बातें।
शास्त्रों से पूछते हो मैं कौन हूं। यह बना शास्त्रों से पूछने का सवाल है। मैं कौन हूं इसको तुम जानोगे या शास्त्र से पूछ के जानोगे? आज शास्त्रों से पूछकर जानने वाले लोग महिमा मंडित होने के प्रयास में आपको मूर्ख बना रहे हैं। खुद का जाना निर्मल होता है, खुद का जाना प्रमाणिक होता है, खुद का जाना ऑथेंटिक होता है। कबीर सिरे की बात भूल जाते हैं। तुम कहते कागज की लिखी, तुम शास्त्र प्रमाणित बातों को कहते हो मेरे लिए बेकार, और मैं कहता आंखों देखा। थोड़ी सी बात में सारा कुछ कह गए। मैंने अपने शास्त्र को खुद वांचा, मैंने अपने शास्त्र तक खुद पहुंच की, मैंने अपने शास्त्र को खुद पढ़ा, खंगाला, पढ़ा, जिया, नाचा, कूदा, मस्त हुआ। पा लिया वो आनंद का समुद्र और चुप हो गया। तुम शास्त्रों से मानसरोवर की बातें पूछते हो। कबीर कहते हैं मैं मानसरोवर में उतरा, जहाँ भरा पड़ा है वो, जहां वो सन्मान भरा पड़ा है, ये वो सरोवर है जहां मान भरा पड़ा है, जिसको पाकर तुम सही रूप से सम्मानित होते हो। वो है मानसरोवर। जपजी साहब की 16वीं पौड़ी में बाबा नानक बोलते हैं, पंच परवान पंच कहते हैं संत को, पंच परवान पंच प्रधान। संत ही उस दरगाह पे परवान होता है जिसको वह एक्सेप्ट कर लेता है। ईसा ने कहा है, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। किसी भी उम्र का हो, जवान हो, प्रौढ़ हो, बूढ़ा हो, लेकिन उसका चित्त बच्चे के समान मासूम हो। ओनली दे विल एंटर माई गॉड्स किंगडम। मेरे परमात्मा के राज्य में सिर्फ वही लोग प्रवेश पा सकेंगे, विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। लाइक ए चाइल्ड, किसी भी उम्र का हो, चित्त उसका बच्चे के समान निर्दोष हो, मासूम, उसको मान मिलता है। बाबा यही कहते हैं 16वीं पौड़ी में, पंच परवान पंच प्रधान। पंच किसे कहा? जिसका मन निर्मल है, जो संत हो गया है, उसी को प्रवान करता है वह, उसी को एक्सेप्ट करता है वह, वही उस क्षेत्र तक पहुंच पाता है। पापी, झूठ बोलने वाला, गप्पी नहीं पहुंच सकता। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावई दरगाह मान। संत जो हृदय निर्मल लिए होता है, वह उस दरगाह में मान पाता है। मान वहां है जहां बात बाबा करते हैं। तुम मान खोजते हो मान सरोवर में, वहां मान नहीं। देखिए, मान सरोवर में, यहां के मान सरोवर में तुमने नाम रख दिया, पानी मिलेगा,
आनंद नहीं होगा पानी में, चेतना नहीं होगी पानी में। जबकि भीतर के मानसरोवर में तुम्हें चेतना भी मिलेगी, तुम्हें आनंद भी मिलेगा और तुम एक्सेप्ट भी किए जाओगे। पंचा पावई दरगाह मान, और उस दरगाह में तुम सम्मानित भी होगे। बात थी उस मानसरोवर की जो तुम्हारे भीतर है, जहां जाकर परमात्मा तुम्हें सम्मानित करता है। और तुमने जैसे तीर्थ बाहर तुमने खोज लिया, वैसे ही तुमने मान भी बाहर खोज लिया, जबकि मान बाहर नहीं, मान का सरोवर भीतर है। पंच प्रवान पंच प्रधान जो इनोसेंट माइंड के लोग होते हैं, वही परमात्मा उन्हें ही एक्सेप्ट करता है। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। जस्ट लाइक ए चाइल्ड वही संत होता है। उम्र बच्चे जैसी चाहे ना हो, उम्र 70-80-100 साल का, 40-50-20-30 का हो, कोई बात चलेगा, लेकिन चित्त 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 बच्चे के समान होना चाहिए। ये जो हमने मूर्तियां बनाई महात्मा बुद्ध की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, महावीर की, कभी सोचा? इनकी तस्वीर हमने प्रौढ़ व्यक्ति की नहीं बनाई, मासूमियत की बनाई। क्या इनके दाढ़ी नहीं आई होगी, इनके मूछें नहीं आई होगी? आई हो, लेकिन हमने क्यों नहीं बनाई? हमने इनकी चित्त की दशा का वर्णन किया। जैसे बच्चे के दाढ़ी नहीं होती, वैसे ही संत का चित्त बच्चे के समान हो गया। इसलिए हमने इन संत लोगों के दाढ़ी नहीं दिखाई। यद्यपि 14 साल का वनवास हुआ भगवान राम को, ना कोई नाई था, ना कोई इसरा साथ लेके गए थे, कोई रेजर लेके गए थे। दाढ़ी तो आई हो, मुझे भी बड़ी हो, लेकिन हमने उनकी तस्वीर दिखाई कैसे? बिना मुंह से दाढ़ी के, जस्ट लाइक ए चाइल्ड, इनोसेंट, मासूम, कोई शरारत नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं। आनंद की मूर्ति, जिस मान को तुम बाहर भीतर नहीं खोज सकते, उनको बाहर तीर्थ बना लेते हो, नाम रख देते हो मानसरोवर। लेकिन वहां जाके मान थोड़ी मिलता है तुम्हें, वहां जाकर तो पानी मिलेगा, स्नान कर लो। लेकिन स्नान शरीर के मैल को धो देगा, मन के मैल को नहीं धो पाएगा, चित्त को निर्मल नहीं करेगा। और निर्मल चित्त अति दीन दयाला। चित्त निर्मल होना चाहिए, वही प्रवेश कर पाएंगे मानसरोवर, जहां जाकर आपको परमात्मा मान देता है। वह मानसरोवर और बाहर नहीं है। वो हिमालय के पास मानसरोवर असली नहीं, भीतर का मानसरोवर, जहां जाके पंचे भावें दरगाह मान, जहां जाकर संत व्यक्ति संत उस दरगाह में मान पाता है, वह मान सरोवर है। वह मान की कोई कमी, वहां एक बार पहुंच जाओ, परमात्मा तुम्हें सम्मानित करेगा। अभी तुम परमात्मा के ठुकराए हुए हो, क्योंकि तुम खुद ही दूर हुए। अगर ये मान वापस पाना चाहते हो, अपना खोया हुआ सम्मान, तो उस मान सरोवर में उतर जाओ, जो तुम्हारे भीतर के अंतःस्थल में विराजमान आज भी है।
वहां पहुंच जाओ। इसलिए कबीर कहते हैं, मैं कागज की लेखी की बात नहीं करता, बाहर की। इसमें तो गड़बड़ी भी हो सकती है। यह किसने लिखा तुम्हें पता नहीं। आज हर पुराण के ऊपर, हर किताब के ऊपर वेद व्यास की स्टैंप लगी होती है। जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है आप उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, मैं इन कागजों में विश्वास नहीं करता। मैं तो उस धरातल में उतरता हूं और सत्य की खोज करता हूं जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है। उस शास्त्र को पढ़ता हूं। तुम्हारे बाहर के कागजी शास्त्र को मैं नहीं पढ़ता। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों देख। मैं आंखों देख के कहता हूं, और जिसने आंखों देखा उसका भ्रम मिटा। जिसने भोजन खाया उसकी भूख मिटी। जिसने जल पिया ठंडा शीतल उसकी प्यास मिटी। जो सिर्फ बातें ही भगाड़ता रहा, बातों ही बातों में जो जिक्र करता रहा पानी का, जिक्र करता रहा भोजन का, उसकी ना भूख मिटेगी ना प्यास मिटेगी। और आज ऐसा ही हो रहा है सब जगह। देखो, एक सिक्का कमाने के कारण तुम जिंदगी को दांव पे लगा देते हो। ऐसा क्या है? कमी उन लोगों की है जिन्होंने धन पाया, और धन पाकर जिन्होंने पाया कि नाक कट गई। नाक कटने के बाद उन्हें चाहिए था अपना एक्सपीरियंस सार्वजनिक कर देते सत्य रूप में, वो उन्होंने किया नहीं। आज अंबानी ने धन पाया, बिल्कुल पाया, लेकिन उसने कहाँ कहाँ कि मेरी रातों की नींदें हराम, मुझे रात को नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। रात को फिक्र रहता है। सैकड़ों फैक्ट्रियां, किसी फैक्ट्री में किसी ने हड़ताल ना कर दी, किसी फैक्ट्री को कुछ दुर्घटना ना होगी, कहीं आग ना लगी। तुम्हें नींद आती है भला? नींद तो उसे आती है जो दिन भर मेहनत करता है, पत्थर कूटता है, और भरी दोपहरी में गर्मी के मौसम में उन अनकटे पत्थरों के ऊपर सो जाता है। उसके पास डनलप का पिलो नहीं, उसके पास फोल्डिंग बेड नहीं है, लेकिन नींद है उसके पास। और नींद ही परमात्मा की नियामत है। तुम्हारे पास बहुत से पदार्थ हैं खाने को, 3600 प्रकार के भोजन। तुम अपने भगवान को 56 भोग लगाते हो, लेकिन भगवान को भूख ही नहीं है। तुम पागल हो। लड्डू गोपाल को भोजन कराते हो, कभी उसको भूख लगी है? एक लड्डू गोपाल को मेरे पास लाया गया कि देखो बाबा, लड्डू गोपाल है, हम इसको स्नान ध्यान करवाते हैं, सुलाते हैं एसी में, खुद पंखे में सो जाते हैं, इसको खिलाते हैं खूब बढ़िया चूरमा। मैंने कहा ठीक। तो मैंने कहा ये खाता कहाँ है, इसका मुख कहाँ है? कहता है ये देखो ये बना रखा है हमने। ठीक है, तो इसके दांत कहाँ हैं? दांत हैं अंदर है। चलो ठीक है, पानी पीता है? हाँ पीता है। तो फिर ये बता दो, इसको मूत्री भी तो आती होगी, मूत्र मार्ग कहाँ है ये बताओ। अरे बाबा, तुम गंदी गंदी बातें मत किया करो। क्यों भाई? जब तुमने लड्डू गोपाल बना लिया तो मूत्र मार्ग लगाने में क्या बिगड़ता था तुम्हारा? लगा देते भीतर सारा कुछ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर लगा लेते, किडनीज लगा लेते, स्प्लीन लगा लेते, पेंक्रियास लगा लेते, क्या बिगड़ता था? बाइल लगा लेते। उल्लू के पट्ठो, चलो यहाँ से जाओ। तुम पागलों का यहाँ का काम? तुमको यहाँ बुलाया किसी ने? बहुत से लोग कह देते, मुझे कमेंट आए। मैंने प्रेमानंद के बारे में बोला,
एक कमेंट आ गया, उसके सामने बोलो ना जाकर। मैं कहा तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, 13 साल से भीतर बैठा हूं, मैं बाहर निकलूंगा नहीं, उसके सामने बोलूंगा नहीं। अरे वही मेरे पास आके बोलते हैं, वो तो राजा कुंजकेली की यात्रा करता है, मैं तो बाहर नहीं निकला, मैं क्या निकलूँ। और बोल भी दूंगा उसके पास जाके तो बोलती बंद हो जाए कि ध्यान रखना। वो अपने आश्रम में बैठ के बोल रहा, मैं अपने आश्रम में बैठ के बोल रहा हूँ, और मैं तो यहीं बैठ के बोलता हूँ। मैं किसी राधा कुंजकेली की यात्रा ही नहीं करता, मुझको तो मिल गई राधा। राधा चेतना को कहते हैं, चेतना का वो स्थान जो आनंद के हर्षोल्लास से आह्लादित है, जहां जाकर हृदय की वीणा बज उठती है, संगीत लहरा उठते हैं। हंस पायो मानसरोवर, हंस पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मान सरोवर में मान मिलता है, और मान सरोवर कहाँ है? तुम्हारे बाहर के हिमालय के पास में। पंचे बामी दरगाह मान, उस दरगाह में जाते निर्मल हृदयों को सम्मान मिलता है। कौन देता है? वह सृजनहार, वह बनाने वाला, जिसने रोए रोए को अपने हाथों से बनाया गढ़, वह मान देता है। और जहां जाकर तुम आनंद के आवेश से ओतप्रोत हो जाते हो, आनंद का लिबास ओढ़ लेते हो, चेतन हो जाते हो। न तो तुम्हारे मान सरोवर में चेतना है, न तुम्हारे मान सरोवर में आनंद है। अब ये निरंकारी कहते हैं। ऐसे मैंने कहा वो तो ऐसे तो ठीक है, ये तो मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन यहां चेतना कहां है? यहां आनंद कहां है? ये भी तो बताओ। फिर चुप हो जाता। एक भेड़ चाल है, कब से चली थी, आज भी बाकायदा शुरू, पहुंचा कोई नहीं उस स्तर पर। प्रसाद खा खा के हाथ गोरे हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। मैं भी कभी कभी जाया करता था इनकी सर्कस देखने के लिए। यही कमी रह गई तुम्हारे धर्मों में कि तुम्हारे धर्मों के एक परमात्मा नहीं हुए। तुम्हारे परमात्मा ही आपस में लड़ रहे हैं, लठ लेके। विष्णु और शंकर की झटपट हो जाती है, शंकर ब्रह्मा से लड़ पड़ते हैं। हंसो मत, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, जुंडो जुंडी हो जाती है। तुमने कभी रोका उनको? सैकड़ों बार मैंने छुड़ाया उनको जाकर, जो हंसती हो। तुम्हारे भगवान आपस में प्रेम से नहीं रह सकते, तो मैं ये अपेक्षा नहीं रख सकता कि तुम आनंद और प्रेम से रह सकोगे। तुम उत्पात ही मचाओगे, पक्का पता है, क्योंकि तुम्हारे भगवान ही उत्पात मचाते हैं।
आप आपस में लड़ लेते हैं, घोटरा उठा लेते हैं, अस्त्र शस्त्र कस लेते हैं तुम्हारे भगवान। तुम क्या उम्मीद करोगे? जिस घर के मुखिया ही आपस में लड़ रहे हो, वहां के बच्चे तो आपस में लड़ेंगे। ऐसे तुम्हारे धर्म है। तो ये धर्म विकृत हो जाता है जैसे ही साकार रूप में आता है। बस साकार रूप में होने का यही नुकसान है, और हिंदुओं को इसकी नुकसान की कीमत चुकानी पड़ी। आज हिंदुओं के नाम पर के ऊपर दिग्भ्रमित लोग फिर रहे हैं, भ्रम में डूबे हुए, काल्पनिक हेलुसिनेशन। बहुत साल पहले की बात है, यहाँ के जज थे, मेरे शिष्य थे। बहुत सी जीवन में भी आपाधापी बहुत होती हैं। मुझसे पूछ लेते हैं, कोई कष्ट क्लेश होते हैं। जजों के ऊपर कौन सा कष्ट क्लेश नहीं आते, ज़्यादा आते हैं। तभी तो देखो ना, तुम्हारा चीफ जज सुप्रीम कोर्ट का पत्थर की मूर्ति के गणेश की पूजा कर रहा है। अब यहीं से हिसाब लग जाएगा कितना दिमाग है। गणेश की पूजा करने वाले गोबर गणेश होते हैं, और इन्होंने हिंदुस्तान के बड़े फैसले लिए। मैं इनसे क्या कहूं? संत कहता तू चेतनता में उतर जा, और ये अचेतन जड़ की पूजा कर रहे हैं। खुद ही मूर्ति बनाई, बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। खुद ने ही बनाया और नाम भगवान रखा। ये पागलपन नहीं है तुम्हारा? जिसने इतनी सृष्टि गढ़ दी, जरा आंख उठा के देखो, गिन सकोगे? सच में है, यह कोई कल्पना नहीं है। शंकराचार्य की इस बात से नहीं बात बनेगी। जगत मिथ्या, सर मार के देखो, थोड़ा सा टक्कर मार के देखो, तुम्हें पता चलेगा जगत मिथ्या है कि नहीं। ऐसे बातों में क्यों बघाड़ते हो तुम? कभी किसी धर्म में शास्त्रार्थ करते लोग देखे? हिंदू धर्म के अलावा किसी धर्म में लोग शास्त्रार्थ करते देखे? एक यही धर्म पागल है जो शास्त्रार्थ करता है, जिनके बड़े बड़े बूढ़े, जिनकी हम पूजा करते हैं शंकर की, और बगल में दबा के शास्त्रार्थ करते हैं झंडा उठा कि मुझको हरा दो, झंडा पकड़ लो। जब झंडा इसको पकड़ा देगा फिर क्या होगा? झंडा डंडा ये उठा लेगा, तेरे जैसा पागल ये हो जाएगा। ये इनकी हालात हैं। तो मुझे नास्तिक समझते हो, लेकिन सत्य को देखने के बाद असत्य का खंडन मंडन करना अगर नास्तिकता है तो मैं ये अपराध करता। सत्य को देखने के बाद असत्य का भंडाफोड़ करना, खंडन मंडन करना अगर गलत है तो मैं ये पाप करता हूं, मैं ये अपराध करता हूं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। हाँ,
मैं शूद्र से भी प्रेम करता हूं जिससे तुम ठुकरा देते हो, गले से लगा लेता हूं। मैं वैश्य को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, सभी को गले से लगा लेता हूं। मैं इंसान की तरह इंसान हूं, इंसान से प्यार करता हूं, ये अपराध करता हूं। सत्य को देखकर असत्य का भंडाफोड़ करता हूं, मैं अपराध करता हूं। और इसी गफलत में तुमने कितनों को सूरी दे दी, इसी गफलत में तुमने कितनों को जहर का प्याला पिला दिया, इसी गफलत में तुमने अनल हक कहने वाले मंसूर के हाथ पांव काट दिए। इस्लाम में ये कहना काफिर, मैं खुद खुदा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही पूजा के योग्य है। यही तो मंसूर ने कहा, तुम समझ नहीं पाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, वह एक है और मैं हूं। क्या अपराध कर दिया? अगर कोई व्यक्ति उस स्थान पे पहुंच जाए जहां वो ही रह जाए तो उसका कसूर क्या है? ऋषि भी तो यहीं पहुंचते हैं जहां मंसूर पहुंचा। जुन्नैद के पास खबर गई राजा की, समझा ले अपने शिष्य को। यह जो कहता है अनल हक कि मैं परमात्मा हूं, खुद खुदा हूं, ऐसा हमारा धर्म इजाजत नहीं देता। तुम्हारा धर्म इजाजत क्या देता है ये बता दो। तुम्हारा धर्म तो ये कहता है कि सूरज घूमता है, पृथ्वी का अर्थ करता है। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म शास्त्रों में है। और कबीर कहते हैं मैं शास्त्रों की बात तुमसे करता ही नहीं, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। तुम कहते हो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे कैथोलिक चर्च की जो बाइबल है वो कहती है कि नहीं, सूरज घूमता है पृथ्वी के गिर्द। गैलीली कहते हैं, आई सीन, मैंने देखा है, पृथ्वी घूमती है सूरज के इर्द गिर्द और चंद्रमा पृथ्वी का इर्द गिर्द। वो कहते नहीं, हमारा धर्म ग्रंथ कभी गलत होता ही नहीं। इसी पागलपन में कितनों को जान गंवानी पड़ी, कितनों को जहर फैलाया, कितनों को सूली लगाया, कितनों को अस्त्र से तुमने उनके अंग प्रत्यंगों को काट दिया। मूढ़ता तुम्हारी, दंड ज्ञानी भुगते। अपराध तुमने किया, अज्ञान तुम्हारा, मूढ़ता तुम्हारी, दंड भुगते ज्ञानी। ये उल्टा बांस बरेली को, उल्टी गग्गा गंगोत्री को, ये दस्तूर संसार का है। लेकिन कबीर कहते हैं मैं शास्त्रों की बातों को मानता हूं, तुम माने जाओ, मैं कहता आंखों देख। मैंने जो देखा वहां जाकर वो मैं बोलता हूं। एक प्रश्न और भी आया था, आप याद करवा देना मुझे। जपजी साहब का एक शब्द है, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। इसका सही अर्थ क्या है बाबा? रहस्य, भीतरी रहस्य से इसका क्या अर्थ निकालोगे आप? संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दूं। मन्ने की गत कही ना जाए, जो देख के मानता है वह पूजनीय है, जो शास्त्र को पढ़ के मानता है वह त्याज्य है। बस ये छोटी सी परिभाषा तुम्हें बता दी। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पाछे पछताए। जो देख के मानता है वह ज्ञानी, जो शास्त्रों की पढ़ा लिखी सुनी मानता है वह अज्ञानी।
तो यहाँ उसकी बात है जिसने देख के मान लिया है। पूरे पूरे पौड़ी का मैं फिर से विस्तार करूँगा, आप कभी प्रश्न पूछ लेना। राधा हमारे भीतर की बैठी हुई चेतना, आंतरिक तर्क, सभी देखने वालों ने अपने अपने नाम दे दिए, जैसे परमात्मा को नाम दे दिया, अल्लाह, राम, वाहेगुरु, सतनाम, गॉड। सभी धर्मों ने अपने अपने नाम दिए जिन्होंने देखा। ऐसे ही उस चेतना को, सत्य चित्त आनंद, उस चेतना को सनातन ने नाम दिया राधा। सच पूछो तो सनातन ने नाम दिया चेतना। सनातन के आगे जो विकृत हुआ धर्म हिंदू, उसने नाम दिया राधा। उसने कहानियां बना ली। सोचा होगा शायद, ईमानदारी से काम चला हो शुरू में, कि ऐसा मूर्ति बना के ध्यान लगाना आसान हो जाएगा, लेकिन काम बिगड़ गया। बिगड़ क्या गया? बिगड़ के तिगड़ गया। आज मूर्तियां हैं, श्रद्धा नहीं। पूजा है, भावना नहीं। षोडशोपचार पूजन करते हो, आनंद खो गया। और जब आनंद खो जाए तो पूजा का रस खो जाता है। जिस काम में तुम्हें रस नहीं, ध्यान रखना, अगर किसी दिन परमात्मा ऐसी व्यवस्था बना दे कि उस आंतरिक गतिविधि में जाने के बाद जिसे तुम संभोग कर कहते हो, तुम्हें आनंद आना बंद हो जाए, वह तुम करना छोड़ दोगे। अंतरंग क्षणों में जाने के बाद भी अगर परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर दे कि तुम्हें आनंद न आए, तुम नहीं करोगे। क्यों करते हो? मेरे एक बात को यहां समझ लेना, क्योंकि आंतरिक क्षणों में, संभोग के क्षणों में तुम्हें पीक पॉइंट पे जाके आनंद आता है, इसलिए तुम करते हो। पूजा कभी की होगी किसी ने? बड़े आनंद भाव से की होगी। आज भी हैं लोग जो आनंद भाव से पूजा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने आनंद भाव से पूजा की, उसका कोई हर्जा नहीं। भाव आनंद का है। तुम पूजा करो, तुम प्रार्थना करो, तुम अरदास करो, तुम नाम स्मरण करो। देखो, बड़े प्रेम की बात है। आनंद को उपजने के बाद तुम नाम चाहे कोई भी दे दो, स्मरण करो, ग्रंथ पढ़ो, नाचो, कूदो, गाओ, शास्त्र पढ़ो, प्रार्थना करो, अरदास करो, लेकिन आनंद के बाद, आनंद सहित आनंद होता नहीं। और जिस काम में आनंद नहीं, वह फोका है। फोका 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 फोका। राधा राधा करने में तुम्हें आनंद आता है, बस इतनी सी बात समझ लेना। एक गलती मत खा जाना। तुम उत्तेजना को आनंद समझ लेते हो, तुम स्टिमुलेशन को आनंद समझ लेते हो। ये धोखा तो नहीं खा रहे कभी? जैसे जीवा पर हम कोई ऐसा द्रव्य रख देते हैं, चटकीला पटकीला मटकीला, होती तो है वो स्टिमुलेटेड चीज। तुम कहते हो बहुत मजा आया, आनंद आया। वो आनंद नहीं होता, वो टेस्ट होता है, और टेस्ट आता है उत्तेजना से। तुम्हारी पूजा आज है,
लेकिन मात्र कर्म कांड है। तुम्हारी अरदास आज है, तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारे पाठ हैं, रामचरितमानस का पाठ, आनंद का है। जिसके लिए किया गया था वो खो गया। और जब ईख में गन्ने में रस नहीं रहता, लोग बिजाई बंद कर देंगे। किसी दिन धरती के अंदर उठने वाला फूल अगर सुगंध न बिखेरेगा तो लोग फूल लगाना बंद कर देंगे। फिर फैक्ट्री से फूल बनेगा और ठीक खिलेंगे। लेकिन सुगंध से विहीन होगी। परमात्मा ने एक चीज जो बीच में डाली, वो तुम सदा ही चूकते चले जाते हो और उस चीज की एवज में नकल बना लेते हो जिसके भीतर आनंद नुमा खुशबू नहीं होती, आनंद नुमा रस नहीं होता, आनंद नुमा नृत्य नहीं होता, गायन नहीं होता। ये सब खो गए। आज लकीर बूट रहे हो, सिर्फ तुम पाठ कर रहे हो, आनंद कहाँ है? जिस मस्ती से गाया नानक ने, शब्द तो उसने भी प्रयोग किया है, लेकिन मस्ती पहले आई। ध्यान रखना, शब्द बाद में आए। तुम्हारे पल्ले सिर्फ शब्द रह गए, मस्ती नहीं। कबीर के शब्द बाद में आते हैं, सुरती पहले आती है, खुमार पहले आता है, आनंद पहले आता है, रस पहले आता है। रस से जो उपजता है शब्द, वो शब्द रस की छाया होती है। ये तुम शांति को खोज रहे हो, शांति कहाँ है आज? आनंद की छाया है शांति। तुमने सीधे सीधे शांति को खोजना शुरू कर दिया, नहीं मिलेगी। तुम्हें कोलाहल विहीनता मिलेगी, नॉइजलेसनेस, और वो शांति नहीं। शांति होती है वो अवस्था जो रसपूर्ण होती है। समझे? तुम हिमालय में चले जाओगे, कोलाहल नहीं होगा, मानते हैं। अकेली शांति को क्या चाटोगे? शांति तो कब्रिस्तान में बहुत होती है। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। आदमियत आज पागलपन के कगार पे खड़ी है। पागलखानों को हटा दो, आज धरती ही पागलों की होगी। इसको अलग से बनाने की व्यवस्था नहीं। आज देखो तो कैसे कैसे पागलपन हो रहे। जब लड्डू गोपालों को साड़ियों के साथ बांध के आदमी चले, व्यर्थ का भार उठाए। यार पहले भार कम है तुम्हारे दिमाग, इसलिए तो हिल स्टेशन घूमते हो तुम। तुम्हारे भीतर ठंडक नहीं है, तुम्हारे भीतर चैन नहीं है, भाग दौड़ है। तुम्हारे भीतर सुख शांति आनंद की लहर नहीं है। तुम बाहर ढूंढते हो कहीं, चलो हिल स्टेशन, चलो कुल्लू मनाली, चलो वहां चलो, क्योंकि भीतर नहीं गए। भीतर नहीं मिला ऐसा नहीं है, भीतर तो मिलता है, गए नहीं। आनंद की तलाश है प्रत्येक प्राणी को। ढूंढता है बाहर, मिलेगा भीतर। तुमने आनंद के नाम पर क्या क्या विकृतियां खड़ी कर ली, जिनमें कर्मकांड हैं। आनंद खो गया, कुछ खो गया है तुम्हारा। जो खो गया है उसको ढूंढो। वो जुदा क्या हुए जिंदगी खो गई, वो जुदा क्या हुए
जिंदगी खो गई, शम्मा जलती रही। ये कर्मकांड तो तुम कर रहे हो, षोडशोपचार पूजा, रोशनी खो गई, आनंद खो गया। वो जुदा क्या हुए, आनंद क्या जुदा हुआ, जिंदगी खो गई। आनंद क्या जुदा हुआ, जैसे जीवन ही छिन गया मुझसे। शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। कर्मकांड वैसे ही चलते रहे, आनंद खो गया। और जब आनंद खो जाए तो कृत्य बेरस हो जाया करते हैं, नीरस। फिर तुम कोशिश करते हो, ढूंढते हो काबा, मक्का, मदीना, तीर्थ यात्रा, गंगा सागर, हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम। बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला, बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला। कई साज छेड़े, कई गीत गाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चिराग मोहब्बत जलाए बुझाए, जब याद आए, बहुत याद आए। चेतना खो गई, चेतना खो गई, रस खो गया, आनंद खो गया, आनंद खो गया। चेतना का स्वभाव था, गुण था रस, आनंद। चेतना खो गई, तुम राधे राधे करते रहो। बात राधे की न थी, बात आनंद की थी, बात खुमार की थी, बात रस की थी। रस खो दिया तुमने, अब रस कहीं मिलता नहीं। बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला, कई साज छेड़े, कई साज छेड़े, कई गीत गाए, बहुत से गीत भी पैदा हुए, लेकिन वो भीतर की खुमार, वो भीतर की आवाज, भीतर की तड़प, भीतर की कशिश, अट्रैक्शन जब याद आए, बहुत याद आए। ये तुम छटपटाते फिरते हो, हाय गद्दी पान, हाय नंबर 1 हो जाऊं, हाय मान सम्मान इकट्ठा कर लूं, हाय ज्यादा से फॉलोवर बना लूं। अब कल ही एक आचार्य करे, अगर मैं ऐड ना लगाऊं तो तुम तक आवाज कैसे पहुंचेगी? बड़ी करुणा जन्मी भाई, तेरी आवाज क्यों पहुंचनी चाहिए ये तो बता। इस आवाज में है क्या?
क्या है जो पहुंचना चाहिए? रस है, जरूरत तो रस की है व्यक्ति को। रस है, तर्क है। तर्क तो तलवार में भी घना होता है। तुम्हारे तर्क से ज्यादा घनी तलवार की धार होती है। तर्क के अलावा क्या है तुम्हारे में? ज्ञान के कुछ शब्द हैं जो अष्टावक्र ने कहे, जो कृष्ण ने कहे, उसकी पुनरुक्ति है। और तुम्हारी सडांत न्यूरॉन की, उनकी तार्किक शक्ति से निकले हुए शब्दातीत को तुम जानते नहीं। क्यों जरूरत है तुम्हें एड्स की? एड की क्यों जरूरत है तुम्हारी? इतनी करुणा जम रही है, इसलिए धन तुम्हें और चाहिए। अभी 10% ही धन मिलता है, तो भाई और दिया करो। 90% की कमी। क्या मैं इसको इनके भीतर का खोखला बनना कहूं? 10% ही भरा है भीतर, 90% खाली है। अभी और दो भाई। ये वो सिकंदर हैं जो सब कमा के जाएंगे और सब छोड़ जाएंगे। क्यों कोशिश करते हो? तुम डिक्टेटर हो। तुम दुनिया को बदलने की चेष्टा क्यों करते हो? तुम्हारी इच्छा क्यों है कि दुनिया बदले? तुम ये समझते हो कि तुम ठीक हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिला नहीं तो वो होता नहीं। तुम तर्क देते हो, कल तक ओशो को गालियां निकालते थे, आज ओशो के शब्द वो दोहरा रहे हो। एनलाइटनमेंट इज अलाइव। ठीक, हम भी जानते हैं, लेकिन बोला किस संदर्भ में उसने? लाए वो है जो चीज गुम हुई नहीं, विस्मरण हुई थी, फिर से याद आ गई। उसका खो जाना झूठ था, उसका मिल जाना भी झूठ है। यहां लाए है एनलाइटनमेंट। तुम्हें तो मिला नहीं, तुम कहते होता नहीं। इन शब्दों को तुम पैरेललाइज के में कैसे करोगे? ओशो किस संदर्भ में बोले, इसका तुम्हें अनुमान है? मैंने कभी ओशो को अच्छा बुरा तो कहा होगा। अच्छा बुरा तो मैं कृष्ण को भी कह सकता हूं। तुम्हारे समाज के हिसाब से, आज के हिसाब से, कई बार अच्छा भी कहना पड़ेगा, बुरा भी कहना पड़ेगा, क्योंकि समाज रोज बदलता है। लेकिन मैंने कभी ऐसा कहा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे, कि ओशो वर नॉट एनलाइटेंड। ओशो वॉज नॉट एनलाइटेंड पर्सन। कभी कहा, पहले दिन से मैंने कहा ओशो वॉज एनलाइटेंड। लेकिन तुम तो पहले कह रहे थे वहां बात ना बनी, वहां से खिसक आए रजनीशपुरम से, और आज तुमने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए दूसरों का ही तो सहारा लेना पड़ा। ये कहां की सत्यता है? सत्यता तो होती अगर तुम खुद अपने भीतर जाके देखते वो है भी कि नहीं है। लेकिन हम जब तुम्हारी जिंदगी के ऊपर देखते हैं, फुर्सत के लम्हे उसमें पाते हैं।
ना ही तुम जन्मजात कृष्ण की तरह पीछे से एनलाइटन होके आए, राम की तरह भी नहीं आए। इस जन्म में कभी कंपटीशन लड़ रहे थे आईएएस को, कभी कुर्सी संभाल रहे थे, कभी त्याग पत्र दे रहे थे। इन्हीं शोर शराबों के अंदर तुम्हारा जीवन निकल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थोड़ी ज्यादा मान की, सम्मान की मात्रा चाहते हो, और कहीं ऐसा तो नहीं मन की मांग ज्यादा हो, ये मन मांगे मोर, फिर ये तो विषय है भाई, ये तो वासना है। दूसरों को कागज के मोहरे बनाने की चेष्टा न करो। तुम में रस नहीं है तो एक्सेप्ट कि मेरे में रस नहीं है। ये मत कहो कि एनलाइटनमेंट होता नहीं, रस होता नहीं। भाई किसी ने पिया है, और जिनको तुम मानते हो उन्होंने पिया है। तुम मानते हो कबीर को, और कबीर ने यह रस भर भर के पिया है। सुरत कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। कहां की बात करते हो तुम? पागल बना रहे हो हमें। पागल बना सकते हो उल्लुओं को जो तुम्हारे पीछे लगे, लेकिन जिसने वो रस पी लिया उसको तुम कतई पागल नहीं बना सकते। उसको कोई भी पागल नहीं बना सकता। कितने ही हवाले दे दो, आज तुम्हारी और है बात, कल और होगी, तुम देख लेना। और जैसे मैंने नीत्शे के बारे में कहा, मैंने नीत्शे का साहित्य नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी बात गॉड इज डेड, यह व्यक्ति पागल होकर मरेगा, और वह मरा, पागल होकर मरा। उसको आखिरी दिनों में 11 वर्ष तक वो पागल रहा। सिफिलिस का बीमारी हो गया उसको, यौन रोग से पीड़ित हो गया। वो खारिज कर करके मरा अपने यौन अंगों को। मैं तुमसे क्या करूं? राज को राज रहे। ये क्या समझाएंगे तुम्हें? इतने करुणावान हो गए हैं, 2-4 पशुओं को बचाने की उदाहरण देके खुद को मेहरबान साबित करने लगे। भाई मेहरबान तो एक ही है, जिसका तुम्हें गुणगान करना चाहिए उसको तुम मानते हो। कोई क्या कहे, या तो फिर बुद्ध के ही तल पर आ जाओ, जो इंकार करने की भावना या क्षमता रखे कि वो है नहीं। या तो यहां आ जाओ, यहां भी तो तुम आते नहीं। तुम बेरडे हो, ना खुदा ही मिला, ना बसा दे सन, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तुम बीच में आ गए, कुर्सी मिल गई, गलती से छोड़ बैठे। अब क्या करें? तुम्हें कोई रास्ता नजर आता है इसलिए ऐड लगाते हैं। असली कारण है, असली कारण क्यों लगाते? एड तो हम भी लगा सकते हैं, मांग कर लोगों से। एड लगाना क्या मुश्किल है? पागलपन सिखा रहे हो, लोगों को कह रहे हो अभी और दान दो। अरे लोगों से मांग कर अपनी बढ़ियाई करवा लेना एड्स के द्वारा। ये कहां का प्रभुत्व खोजा भाई तुमने? गलत बातों में मत उलझाओ, मैंने पहले भी कहा था। मैं इसलिए तुम लोगों को, बुद्धिमान लोगों को लताड़ इसलिए लगाता हूं कि वो रस है भाई, पिया है, हमने पिया है, और हमारे पीने का लक्षण है कि हम बैठ गए। कोई आपत आपी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। हम बोल देते हैं अपनी बात, कोई सुने तो अच्छा, कोई ना सुने तो अच्छा। कोई गलत कमेंट कर देता है, हमसे बोलते हैं भाई तुमने मुझे सुना को? यहाँ के जज थे, किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ मानहानि का काम दावा कर दिया। मुझे बुलाया गया, मेरे मित्र थे, शिष्य थे,
गुरुजी आपके विरुद्ध मानहानि का केस हुआ। मैंने कहा किस लिए? आपने उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई। मैंने कहा मैंने पहुंची? हाँ, आपके प्रवचन ने उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई। मैंने कहा उल्लू का पट्टा वो है कि मैं हूं? तो जज साहब बोले कैसे? मैंने कहा उसने मुझे सुना ही क्यों? मैंने कब कहा वो मुझे सुना? मैंने कोई ऐड लगाई? मैंने कहा तुम सब्सक्राइब करो? मैंने कहा तुम मुझे सुनो? उसने मुझे क्यों सुना? गलती उसकी, दंड मैं भोगूं? भला उसको बात नहीं आएगी। गलती किसकी? जज साहब ने पूछा गलती किसकी? तुमने क्यों पढ़ा? तुमने इस व्यक्ति को क्यों सुना जब मैं चाहता नहीं कोई मुझे सुने? पानी ने कभी कहा मुझे पियो? पानी कहता भाई जिसे प्यास लगी वो पी लो। मेरा गुण ये है कि मैं प्यास को बुझा दूंगा। भोजन कभी पुकारता नहीं कि तुम खा लो मुझे। भोजन कहता हो भाई जिसको भूख लगी हो खा लो, मुझे भूख मिटा दूंगा। बस इतना सही मैं कहता हूं। मैं एड्स लगाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं, खिलाफ नहीं। लगाओ, जो भागेगा भागेगा, मैं जानता हूं। किस किस को रोकूंगा मैं? लेकिन मैं किसी को कहता नहीं तो मुझे सुनो। कोई मुझे सुने मैं कैसे रोक सकता हूं? लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, कृपा करके अगर तुम कमेंट करने के योग हो गए हो तो अपना चैनल खुद खोलो। अगर तुम कमेंट करने के योग हो गए हो तो फिर खुद का चैनल खोलो। कमेंट करने से अच्छा है तुम लोगों का जीवन बदलो। तुम मुझे क्या सुना रहे हो? हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया ताल तलैया क्यों डोले। ये एड्स फेड्स सब ताल तलैया है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोल, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोल। हम बोलते हैं, हम गाते हैं, हम गाते हैं और गाना आता है भीतर से। हम नाचते हैं प्रफुल्लता की मदहोशी में। गीत निकलते हैं स्फुरित होते हैं, हमारे लब तक आते हैं और बिखर जाते हैं फिजाओं में खुशबुओं की तरह। वीडियो बहुत लंबी हो गई। प्रश्न जहां से चले रह गया अगले प्रवचन में। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करण गे सो परण गे तू कपिया उदास। कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे। धन्यवाद।